हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं जो है ना आपके सामने बहुत ही अच्छी और लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं ना, वो लेके आया हूं। और ये जो जजमेंट है ना, मेरे कोलीग शुभम ने दी है। आप लोग नहीं जानते शुभम को, पर शुभम मेरे साथ 2 साल काम कर चुके हैं और अब इन्होंने अपनी फ़र्म खोली। अपनी फ़र्म खोलने के 1 साल के अंदर उन्होंने ये जजमेंट ली है, तो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। और ये जो जजमेंट है ना, सिर्फ रिलेटिव्स की नहीं है, इसमें हस्बैंड और जो पूरी फैमिली को क्वैश कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कंप्लीट क्वैशिंग की जजमेंट है। अगर आप देखें, कंप्लीट क्वैशिंग, तो पूरा का पूरा केस क्वैश हो गया था। हस्बैंड जो है वो क्वैश हो गया, रिलेटिव्स जो है वो क्वैश हो गए। तो ये जजमेंट है, इसके क्या फैक्ट्स हैं और ये क्यों लैंडमार्क जजमेंट है, वो हम आज पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो है ना मनुपात्रा, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये जो जजमेंट्स और साइटेशंस का रिकॉर्ड रखते हैं। ये जो जजमेंट है 53+ टाइम्स साइट हुई है। तो शुभम बताएंगे कि ये 53+ का मतलब क्या है। थैंक यू सर। मेरे को भी आज ही पता लगा कि ये 53+ टाइम साइट हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब न्यूमेरस जजमेंट्स दी हैं ऐसे सिमिलर केसेस में, हमारी जजमेंट को यूज किया है, इसकी रिलेवेंसी ली है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे ये जजमेंट्स आगे जो है क्वैश करी गई हैं। तो इसको एक फाउंडेशन रख के कोर्ट ने इस जजमेंट को फाउंडेशन रखते हुए आगे जजमेंट्स पास करी हैं। तो ये बहुत, मेरे लिए भी बहुत अचीवमेंट की बात है कि मुझे आज पता लगा है कि 53 टाइम ये यूज हो चुकी है सर के थ्रू ही। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये अभी 6 महीने ही हुआ है इस जजमेंट को आए हुए। दिसंबर की जजमेंट है। ये देखिए 10/12/2024 की, ये कॉज टाइटल है जजमेंट का। और ये 53+ हो चुकी है। और ये मैं बताता हूँ, और अगर आपको शॉक लगेगा जान के कि ये 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही यूज़ कर चुका है अपनी नई जजमेंट। इस पे मैंने अभी कल परसों ही वीडियो बनाया था, इस पे यूज़ हुआ है। फिर ये अभी कोई घनश्याम सोनी की नई जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इसमें भी यूज़ हुआ है ये जजमेंट। मतलब हर महीने ये यूज़ हो रही है। और ये सिर्फ मई और जून का डेटा मैं दिखा रहा हूँ। अभी जून तो चल ही रहा है, जबकि कोर्ट्स बंद हैं अभी। और इधर हिमाचल प्रदेश भी 2 बार यूज़ कर चुका है इस जजमेंट को। तो मतलब ये इतनी पावरफुल जजमेंट है, 6 महीने में 53 बार यूज़ हो चुकी है और 2 बार सुप्रीम कोर्ट खुद यूज़ कर चुका है ये जजमेंट को। तो ये इसकी जो है महत्वता आप जानिए आज। तो सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा शुभम को। इनका नाम भी है, ये देखिए, इन्होंने ये पूरा केस जो है बनाया, आर्ग्यू किया। और ये देखिए, ये कॉज टाइटल है इस जजमेंट का, अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो। और 10/12/2024 में ये हुआ। शुभम, थोड़ा ब्रीफ में ना हम फैक्ट्स जानेंगे इस जजमेंट के। तो देखिए शुभम, ये बताइए कि जैसे इसमें हस्बैंड और रिलेटिव्स का पूरा क्वैश हो गया, तो ये पूरा एक ब्रीफ में बता दीजिए कि जो हस्बैंड है और रिलेटिव्स है, केस क्या था कि हस्बैंड का भी पूरा क्वैश हो गया है। ऐसे तो मतलब बहुत रेयर होता है, मैंने नहीं देखा। सर, इसमें क्या हुआ था कि वाइफ जो थी वो समहाउ एडल्ट्री में थी। वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बातें करती रहती थी। तो हस्बैंड ने जब उससे पूछा आप क्यों बातें करते रहते हो, किससे बात पूरे दिन फोन पे लगे रहते हो, तो वो बार बार पूछने से इरिटेट हो गए, वो घर छोड़ के चली गई। तो जब घर छोड़ के गई तो हस्बैंड ने पुलिस कंप्लेंट करी और ये बोला कि मेरी वाइफ जो है वो घर छोड़ के चली गई है। पुलिस ने ढूंढा, जब कंप्लेंट वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए तो पुलिस स्टेशन में उसने ये चीज़ लिखी कि मेरा हस्बैंड क्योंकि मेरे से बार बार ये चीज़ पूछता था, इसलिए मैंने घर छोड़ के चली गई थी। फिर थोड़े टाइम बाद यही हुआ और फिर वो घर छोड़ के दोबारा चली गई। तो इस टाइम पे हस्बैंड ने लीगल नोटिस भेजा म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए। उसके रिपरकशन में वाइफ ने 498 फाइल किया, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया, 125 फाइल करा। तो जब वो लोग क्वैशिंग के लिए गए, क्वैशिंग के लिए उनको हाई कोर्ट ने, तेलंगाना हाई कोर्ट ने बेल देते हुए 41 की कंप्लायंस करने के लिए बोला। और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट में हमने कोर्ट को सब कुछ दिखाया कि इसके अंदर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थे, बहुत वेग एलिगेशन लगा रखे थे। और हस्बैंड के साथ में उसकी मदर, फादर, उसकी 3 सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड्स तक को इम्प्लीकेट कर रहा था इस केस के अंदर। तो हमने वो सारी चीजें कोर्ट को दिखाई, वो लेटर्स दिखाई, जिसके बेसिस पे हमने पूरे फैमिली के अगेंस्ट में ये एफआईआर क्वैश करा दी। ठीक है। तो ये देखिए, ये रिलेटिव्स का जो ऑब्जर्वेशन है कि वेग जो आप कह रहे हो, वेग एलिगेशंस थे, ओमनीबस एलिगेशंस थे, ये यहाँ पे आ गया। और उसके अलावा यहाँ पे जो आप देखोगे, ये जो आप लेटर्स कह रहे हो कि जो लेटर्स का जो आप जिक्र कर रहे हो, वो इधर यहाँ पे मेंशन है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये तो वाइफ की गलती है कि वाइफ ने जो है जानबूझ के ये केस जो है इम्प्लीकेट करने के लिए डाला हुआ है। तो कोर्ट का ये मानना था। अब आ जाते हैं इधर जो है, इसमें ये कहा था कि वही अगेन क्वारल कर रही थी और झगड़ा करके गई थी। ये सब चीज़ें जो है आफ्टर थॉट की तरह जो है कोर्ट ने माना कि डिवोर्स का जब प्रोसीडिंग्स चली गई
उसके बाद ये केस डाला एक तरीके से। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ये तो एक तरीके से रिटेलिएटरी मेजर है, इंटेंडेड टू सेटल स्कोर्स विद एपेलेंट नंबर 1 एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। देखिए कोर्ट का ये मानना था। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये जो ऑब्जर्वेशन दी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके केसेस के लिए भी, ये बहुत ज़्यादा है कि वेग एलिगेशंस, अगेन वही वेग जो आप कह रहे थे, जनरलाइज एलिगेशन मारे और मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट और लीगल प्रोसेस को कर रहे हैं। और हम जो है ना इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते हैं, ये ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है, तमाम ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है। अपनी बात मनवाने के लिए जो है वाइफ साइड केस डालती है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कि कितना अच्छी जजमेंट है जिसमें आजकल की सोसाइटी की सच्चाई दिखाई गई है कि ये सब चीज़ें वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा, ये देखिए वर्ड यूज़ किया है, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं कि जब ये 498 है और ये सब डलता है तो आजकल ये सब आर्म ट्विस्ट करने के लिए होते हैं। प्रोसिक्यूटिंग द हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर प्राइमा फेसी केस। कोर्ट हैज़ टाइम एंड अगेन कॉशन्ड, मतलब ये कॉशन किया गया है कि आप ध्यान रखो इस चीज़ का कि ये पर्सनल वेंडेटा और ये सब। कोर्ट ने ये भी माना कि ठीक है वुमेन सफ़र भी करती हैं, कई वुमेन सफ़र भी करती है, ये नहीं कि सिर्फ जनरल वेग एलिगेशन हर केस में होते हैं, पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये जो है इनकरेजमेंट ना हो, काउंटर ब्लास्ट ना हो। ये देखिए काउंटर ब्लास्ट, कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं देखिए। फिर इसमें मतलब ये जो जजमेंट है ना पूरी की पूरी, ये आजकल की सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है एक तरीके से, मैं तो ये कहूँगा। और ये जो वर्ड्स हैं ना, ये हर जजमेंट में आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं इस जजमेंट में। एंड आई अगेन थैंक्स टू शुभम कि ये जजमेंट जो है आई है आजकल, जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश हो रही है, ऐसी जजमेंट से ही होती है। क्योंकि देखिए वकील का काम है कलम। Exactly. अगर वकील जो है कलम से लिखता है और आर्ग्यू करता है और वो चीज़ अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो सोसाइटी चेंज होने लग जाती। तो ये एक तरीके से जीता जाता एग्जाम्पल है कि सोसाइटी ऐसी जजमेंट्स पे चेंज होता है। और हो सकता है कोर्ट्स जो है आगे इतना ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो सब मानेंगे, कॉशन रखो। तो इसका मतलब ही यही है कि आप इतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकते इन केसेस को, आपको आजकल की रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा। और इस जजमेंट के बाद सर काफी ज्यादा लीनियंसी भी आ गई है 498 केसेस में, हस्बैंड्स के फेवर में और रिलेटिव्स के फेवर में। तो कहीं समहाउ ये जजमेंट हेल्प कर रही है और हस्बैंड्स को और रिलेटिव्स को जो सिमिलर सिनेरियो से डील कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बात नहीं होती इस जजमेंट की, बट मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छी जजमेंट है जो हमारे ही कोलीग लेके आए हैं और हमारे साथ काम किया है इन्होंने, वही लेके आए हैं, तो क्यों ना उस पर बात की जाए अच्छी तरह। और इस पे अगर आपको एक आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं इसकी पूरी समरी बना के जजमेंट आपको मिल जाएगी, आप वो ज्वाइन करिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो।